भारत। वैसे तो भारत देश का इतिहास और कहानियां हजारों साल पुरानी है। देवों की भूमि कहे जाने वाले भारत में अनगिनत लड़ाइयाँ हुई हैं। लड़ाइयाँ महाभारत उनमें से ये एक जानी मानी जाने वाली लड़ाई का नाम है, जिसके तदुपरांत श्री कृष्ण भगवान ने समुद्र के किनारे अपनी नगरी की स्थापना की थी। नगरी जिसको हम वर्तमान में द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं। चारों धाम में से एक द्वारकाधीश, जो कि आज समुद्र के अंदर डूबी हुई है। इसके डूबने का कारण आइए इस वीडियो में जानते हैं। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने ही प्रण लिया कि वो सारे यदुवंशियों का विनाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा हेतु श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा नगरी को छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका नगरी रखा गया। यहाँ आने के बाद श्री कृष्ण अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 साल कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका भी समुद्र में समा गई। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों से इस घटना से जुड़ी दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप की, और दूसरी कथा है ऋषि मुनियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन उन्हें जब ये बात पता चली कि पांडव के साथ श्री कृष्ण भी हैं, वो तिल मिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए ललाहित हो उठा। श्री कृष्ण को श्राप देते हुए उन्होंने कहा, अगर मैंने सच्चे मन से अपने आराध्य की आराधना की हो और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया हो, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, माते, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सह स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वो द्वारका नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कंद, देवऋषि नारद आदि द्वारका आए और वो भ्रमण पर निकले। वहाँ कृष्ण के पुत्र शाम अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। इसी क्रम में शाम को स्त्री का रूप धारण करके और उनसे ये पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब ये देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र कुल का विनाश करने वाले एक मूसल को उत्पन्न करेगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ये जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही शाम ने मूसल को उत्पन्न किया। जब ये बात महाराजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने चुपचाप मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही ये घोषणा कर दी कि आज से किसी भी घर में मदिरा का उत्पादन नहीं होगा, और जो कोई व्यक्ति छुप करके मदिरा का उत्पादन करते पकड़ा गया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। उसके बाद ही द्वारका में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी आती तो कभी तेज तूफान। यदुवंशी तांत्रिक क्रियाओं में सम्मिलित रहने लगे। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में होते हुए इन अपशगुनों को देखा तो उन्होंने कहा, कौरवों की माता गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप का सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा, इस समय वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा महाभारत के समय बना था। माता गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के किनारे प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सभी में आपस में लड़ाई छिड़ गई, और इस लड़ाई में श्री कृष्ण के सभी पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली।
जैसे ही घास हाथ में आती वो एक लोहे का मूसल बन जाता और ये ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। मूसल इतना शक्तिशाली कि उसके एक प्रहार से ही किसी की भी मृत्यु हो जाए और इसी प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते उनके सभी पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रुद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके साथी दारुक ही शेष बचे। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए बोलकर अपने महल वापस लौटाए और पिता वासुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला, जब तक अर्जुन नहीं आ रहे तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत है, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों के चीख पुकार मची शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने ही वाले हैं, वह सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वह वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुंचे, देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। हालांकि उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र में चला गया। दोस्तों, वो कोई आम सर्प नहीं था, उसके 1000 मस्तक थे और इतना ही नहीं, समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस सांप का अभिवादन भी किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपना देह त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले विचलन करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपना शिकार करने की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां एक हिरन है और उसने बाण चला दिया, परंतु जब वह शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वहां श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परमधाम चले गए, जहां बहुत मुनि और देवगणों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। फिर शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर अर्जुन के मन को बड़ा दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी अश्रु की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहां का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। वासुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश देते हुए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसीलिए आप नगर वासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वासुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने को कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगर वासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समुद्र अपने अंदर संभालेगा। उसके बाद सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा नगर वासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। और दोस्तों, इसी प्रकार सोने से सजी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, जिसके पूरा तत्व आज भी समुद्र के नीचे देखने को मिल जाते हैं।